बच्चों क्या हाल चाल है? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो हमारी क्लास जो है वो हम लोग विमी सत्यता की जांच कर रहे थे ना, मतलब जो कि आधारित है तुम्हारे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, दैट इज क्या क्या कहेंगे, समानता का अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार की बातें हम लोग कर रहे थे। तो उस क्लास से आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं ना कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे या समानता के जो विमी समानता का सिद्धांत है उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आओ करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ, क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, मान लो फोर्स इज इक्वल टू, है ना। अब इसमें क्या दिया रहेगा, इक्वेशन दी रहेगी, उसमें तुम्हें किसी कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। हाँ, और देखते हैं उसको। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? क्वेश्चन है तुम्हारा एफ बराबर, क्वेश्चन मैं लेता हूं एफ बराबर ए अंडर रूट एक्स, ए अंडर रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक, तो कह रहा है कि ए बटा बी की विमाएं ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए? की विमाएं ज्ञात करिए जहां पे एफ जो है बल है, एक्स दूरी है, टी टाइम है। जहां एफ बल है, एक्स दूरी है तथा टी समय। तो कैसे करेंगे? विमी समानता का सिद्धांत क्या है कि जितने भी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होंगी जब उन दोनों हमारी भौतिक राशियों की जो विमा है वो क्या होगी, समान होगी। ये क्लियर है? तो आओ इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब सोल्यूशन में करूंगा, उत्तर में मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे कर लूंगा, एफ माइनस ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बात इतना तुम समझ चुके हो कि अब तुम कहोगे कि सर एफ की विमा इज इक्वल टू ए रूट एक्स की विमा इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर की विमा। बात आ रही समझ में? भाई इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इनकी बराबर होगी। इनके बीच में जोड़ हो रहा है तो इनकी बराबर होगी। बात क्लियर है? तो अब क्या करोगे आगे? अब तुम कहोगे बल एफ की विमा इज इक्वल टू ए रूट एक्स की विमा। सही है? तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, या मैं कह सकता हूं ए, अब समझ जाए ना, ए रूट एक्स बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, एफ की विमा। ठीक है, इसकी विमा जो है तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम एल टी माइनस टू। तो ए की विमा क्या हो जाएगी तुम्हारी, नीचे अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स नीचे चला जाएगा ना, अंडर रूट एक्स नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, अंडर रूट एल। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एम एल की पावर 1 और हाफ ऊपर जाएगा, एल की पावर हाफ, अंडर रूट एल क्या है तुम्हारा, एल की पावर हाफ, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा टी की पावर माइनस टू। तो हो जाएगा एम एल की पावर हाफ और टी की पावर माइनस टू। ये आ गया तुम्हारा ए का, ये तुम्हारा आ गया ए का। ठीक है, इसी तरह बी की निकाल लो। ये तो तुम्हारा आ गया ए का। बी का अगर निकालोगे, बी का हो जाएगा तुम्हारा बी टी स्क्वायर। बी टी स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी, बी टी स्क्वायर की विमा भी या तो इसके बराबर कर लो या फोर्स के बराबर कर लो। क्लियर है ना? तो बी टी मैं डायरेक्ट लिख दूं, बी टी स्क्वायर की विमा, बी टी स्क्वायर की विमा एफ के बराबर होगी। तो बराबर है ना भाई, ये पद इसके बराबर, ये पद इसके बराबर। ठीक है, तो चाहे इसको इसके बराबर, सब आपस में बराबर। तो बी टी स्क्वायर की विमा, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी टी स्क्वायर की विमा बराबर एफ की विमा। तो बी टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू। कितना हो जाएगा तुम्हारा, एम एल टी माइनस टू। तो यहां से बी की विमा मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं,
यहां से बी की विमा हो जाएगी तुम्हारी, यहां से बी की विमा हो जाएगी तुम्हारी टी स्क्वायर। जब टी स्क्वायर नीचे जाएगा, टी स्क्वायर नीचे जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा हो जाएगा टी की पावर -4। देख लो, पहचान लो, क्या सही लिख रहा हूं मैं? तो अगर ए और बी की अलग अलग पूछे तब भी हो जाएगी। अब ए बाई बी की पूछ रहा है मुझसे, मुझसे पूछ क्या रहा है? नेक्स्ट पेज में करूं मैं? मुझसे पूछ रहा था ए बाई बी की ना, मुझसे पूछ रहा था ए बाई बी की विमा। तो ए बाई बी की विमा कैसे आएगी? ए की क्या आई है बताओ? ए की आई है तुम्हारी एम एल की पावर हाफ, एम एल की पावर हाफ टी की पावर -2। ए की आई है एम एल की पावर हाफ टी की पावर -2। बी की कितनी आई है तुम्हारी? बी की भी देख लो भाई, बी की आई तुम्हारी एम एल टी -4, बी की आई तुम्हारी एम एल टी -4। तो भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, एम से एम कट जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ -1 एल की पावर -हाफ हो जाएगा, और -2 + 4, -2 + 4, -2 + 4 तो हो जाएगा टी की पावर ये। ए बाई बी की विमाएं आ गई। सही है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा उत्तर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, फिर एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, प्रश्न लिखता हूं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? कह रहा है कि विमाएं निकालिए ए इंटू बी की। नहीं, वॉन्डर वाल इक्वेशन ले लेते हैं, जो वॉन्डर वाल समीकरण होता है ना, वॉन्डर, देख लेना यार सही लिखा है कि नहीं, वॉन्डर वाल जो समीकरण होता है, वॉन्डर वाल समीकरण के क्या होता है? P + A/v²। क्या होता है बताओ? P + A/v², और यहां पर होता है तुम्हारा v - b, सही, इज इक्वल टू RT, जहां पे R तुम्हारा नियतांक है ना? P तुम्हारा क्या होगा? पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लो। फॉर अ गैस कह रहा है कि डायमेंशन ए और बी की डायमेंशन बताइए और फिर उनकी एसआई यूनिट बताइए, है ना? तो क्वेश्चन ये है, ए तथा बी की विमाएं ज्ञात करिए। ज्ञात कीजिए तथा उनके एसआई मात्रक ज्ञात क्वेश्चन नोट कर लो। वॉन्डर वाल समीकरण पी तुम्हें मालूम है, देख लेते हैं क्या, कौन सी चीज क्या क्या है। ठीक, ठीक है, जहां पे पी तुम्हारा सीधी सी बात है दाब होगा, पी क्या होगा तुम्हारा? दाब होगा। अब देखो, अब इसको आगे बढ़ते हैं ना, अब नेक्स्ट पेज में जाता हूं मैं। तो इक्वेशन क्या दी तुम्हारी? P + A/v², और ये है तुम्हारा v - b। v वॉल्यूम है, v क्या होता है? आयतन होता है, ठीक है, तो इज इक्वल टू RT। अच्छा, इसको देख के अब घबराने की जरूरत नहीं है कि मतलब इधर क्या होगा उधर क्या होगा। हमने जो ये पढ़ा हुआ है, हमने जो पढ़ा हुआ है कि मतलब कि जहां पे जोड़ होगा, जहां पे घटाना होगा, उन दोनों की हम लोग क्या कर देंगे, उन दोनों की जो
विमाएं हैं उनको हम बराबर कर देंगे, बाकी की दुनिया का कुछ नहीं देखूंगा मैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, एक जगह प्लस हो रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है, एक जगह प्लस का निशान लग रहा है, एक जगह माइनस का निशान लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कह दूंगा कि यहां पर मैं कह सकता हूं कि a बाई वी स्क्वायर की विमा इज इक्वल टू पी की विमा। अब P की विमा तुम्हें डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो अब ये V क्या होता है, तुम्हारा वॉल्यूम होता है आयतन, P जो है दाब है, P जो है दाब है, क्लियर। तो A की जो विमा हो जाएगी P इंटू वी स्क्वायर की विमा हो जाएगी, कह सकता हूं। तो प्रेशर इसका होता है F बाई ए, इसका तो मैं रख दूंगा, ठीक है। तो हो जाएगा MLT माइनस 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा L स्क्वायर, इसका हो जाएगा तुम्हारा L क्यूब, हो जाएगा L की पावर 6 ना। V का क्या होता है L क्यूब, तो L क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, L क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा L की पावर 6 हो जाएगा। वॉल्यूम का होता है तुम्हारा L क्यूब ना, वॉल्यूम क्या चीज होती है, वॉल्यूम क्या चीज होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो हो जाएगा L इंटू एल इंटू एल, तो L क्यूब हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने L की पावर 6, ठीक। तो देखो ये यहाँ पे कटेगा, तो ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2 और ये हो जाएगा L की पावर 6, तो हो जाएगा ml की पावर 5 और ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2। ये किसका आ गया तुम्हारा, A की विमा आ गई, A की विमा आ गई, ठीक है। B की तो डायरेक्ट दिख रही है ना, यहाँ पे देखो माइनस हो रहा है, तो तुम कहोगे B की विमा, B की विमा बराबर B की विमा, तो B की तो बस डायरेक्ट हो गई तुम्हारी, हो गई L क्यूब। अब तुमसे कह रहा था कि वो बताओ, अब तुमसे कह रहा है कि वो बताओ क्या नाम है इसकी, एसआई मात्रक बताओ, ये भी एसआई मात्रक। तो ए की क्या आया तुम्हारा, एक आया ml की पावर 5 t की पावर माइनस 2, चेक कर लो, ml की पावर 5 t की पावर माइनस 2, ml की पावर 5 t की पावर माइनस 2, तो इसका कितना हो जाएगा kg मीटर की पावर 5 और सेकेंड की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा तुम्हारी यूनिट हो जाएगी इसकी मात्रक, ठीक है। अब B की कितनी हो जाएगी, B का मात्रक आया था L क्यूब, तो मैं इसको लिख दूंगा मीटर का क्यूब, तो ये आंसर हो जाएंगे हमारे, kg मीटर की पावर 5 और सही है ना, देख लो मैं इधर हट जा रहा हूं, kg मीटर की पावर 5, इधर इधर लिख लिया, kg मीटर की पावर 5 सेकंड की पावर माइनस 2, kg मीटर की पावर 5 सेकंड की पावर माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, आ रहा समझ में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लो इसमें कैसे करोगे, P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर, P बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। तो इसमें आप समझ रहे हो ना, P क्या होगा तुम्हारा, P तुम्हारा क्या नाम है, प्रेशर होगा, जहां के उसके जो यूजुअली जो माने होते हैं वही है, X तुम्हारा डिस्टेंस होगा, T तुम्हारा क्या होगा टाइम। यहाँ पे मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें बताना है, यहाँ तुम्हें बताना है A इंटू बी, A इंटू बी के बताना है तुम्हें, P नहीं प्रेशर नहीं, सॉरी, यहाँ पे P जो है पावर है, P जो है पावर दी हुई है, शक्ति,
शक्ति, t समय है और x क्या है तुम्हारा, दूरी। तो अब मुझे ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो अब मुझे क्या करना है, a इंटू बी की विमा बतानी है। कैसे करोगे, थोड़ा ट्राई करो, कैसे करोगे बताओ। देखो b माइनस बी की तो डायरेक्ट निकल जाएगी ना, b जो है एक्स स्क्वायर से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो b की विमा एक्स स्क्वायर की विमा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, b की विमा हो जाएगी एक्स स्क्वायर की विमा, x है तुम्हारा दूरी, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा l स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। ठीक है, आगे फिर और बताओ कैसे होगा। और p तुम्हारा पावर है, पावर क्या चीज होती है, ml स्क्वायर t की पावर -3 होती है पावर। देख लो, अब इसको मैं कर रहा हूं p बराबर b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। इधर देखो, अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों माइनस हो रहे हैं, मतलब समान समान विमा वाली ही माइनस हो सकती है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम कहोगे एक्स स्क्वायर की विमा बराबर बी की विमा ना, या बी की विमा बराबर एक्स स्क्वायर की विमा। तो बी की विमा आ गई तुम्हारी, बी की विमा आ गई एल स्क्वायर। एक तो आंसर ये आ गया, उत्तर एक, उत्तर तो ये आया, उत्तर एक। दूसरा दूसरा अगर यहां से देखूं मैं, यहां से देखूं मैं, तो अगर अब क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, p माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 इज इक्वल टू 0। पूरे जो p की विमा होगी, बराबर है ये, पूरे जो p की विमा होगी, बताओ बताओ सब लोग, पूरे जो p की विमा होगी वो क्या होगी, इस पूरे पद की विमा होगी ना। ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद, बात आ रही समझ में, ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है, तो इन दोनों की विमाएं क्या होंगी, समान होगी। इसका मतलब है कि जो शक्ति की विमा होगी, पावर की विमा होगी इंग्लिश में, जो पावर की विमा होगी पूरे इसकी विमा के बराबर होगी। सही है, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो P की विमा इज इक्वल टू इसकी विमा, ऊपर वाली की विमा क्या होगी बताओ, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर ना, मतलब मीटर में से, मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर निकालोगे तो मीटर स्क्वायर ही बचेगा, तो जीरो मत कर देना उसको, उसको जीरो मत कर देना तुम लोग। ठीक है, इसको देख लो अलग से, ये जो कर रहे हो p माइनस, इधर कर दे रहा हूं, p माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80 इज इक्वल टू 0। अब पावर की क्या होती है भाई, अलग से निकाल लो। पावर की होती तुम्हारी कार्य करने की जो दर होती है ना, W बाई टी, पावर इज इक्वल टू W बाई टी, कार्य बटा समय। ठीक, तो ये होती है, ये निकाल लेंगे। अब इसकी देखो मेन, इसकी एल स्क्वायर आ चुकी है, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। जीरो मत कर देना भाई, जीरो मत कर देना, यूनिट की बात हो रही, डायमेंशन की बात हो रही, कोई मैग्नीट्यूड नहीं घटा रहे हो, परिमाण नहीं घटा रहे हो ना कि जीरो हो जाए। तुम इस तरह से बात कर रहे हो कि 2 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी निकाल लिया मैंने, तो कितना बचा, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी मिला लिया तो 0 लीटर पानी बचा, ये बात है। जैसे मैं कहूँ कि 1 मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर स्क्वायर निकाल दिया मैंने, तो 0 मीटर स्क्वायर बचा, ये बात, मतलब ये नहीं चेंज होता ये। तो इसी तरह एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये अच्छा ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको अलग से निकालो, ये हो जाएगा तुम्हारा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डब्ल्यू हो जाता है तुम्हारा, और टी ये हो जाता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। ओके, इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाऊं अगर, तो ये तुम्हारा एल स्क्वायर है, ये तुम्हारा एल स्क्वायर ए निकालना है मुझे, और टी का ये हो गया तुम्हारा,
तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ए जो आएगा तुम्हारा, ए आ रहा है तुम्हारा m की पावर -1, टी टी क्यूब था, टी क्यूब जाएगा तुम्हारा और हो जाएगा टी स्क्वायर, नहीं है ना। यहां मैं कर लूं अलग से, 1 मिनट रुक जाओ। ए टी बराबर हो जाएगा, ये इधर जब जाएगा तुम्हारा नीचे हो जाएगा तो m माइनस, ऊपर जाएगा टी क्यूब हो जाएगा, सही है। तो a बराबर हो जाएगा m-1 और ये नीचे जाएगा तुम्हारा हो जाएगा टी स्क्वायर, सही। a की भी आ गया, a का आ गया तुम्हारा m-1 टी स्क्वायर, सही है। तो आ गया तुम्हारा, देखो a का a भी आ गया, b भी आ गया, उत्तर 1 और उत्तर 2। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम लोग क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है। शक्ति था, समय था, दूरी था, किस तरह से देखा इसको अच्छी प्रॉपरली नोट कर लो और फिर हम लोग चलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चनों की तरफ। उसका आंसर एक बार मिला लो। बी का आ रहा है तुम्हारा एल स्क्वायर और ए का आ रहा है m-1 टी स्क्वायर, और इसका आ रहा है तुम्हारा m-1 टी स्क्वायर। ए का आ रहा है तुम्हारा, इसका आ रहा है एल स्क्वायर, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर आ रहा है, इसका आ रहा है m-1 टी स्क्वायर, m-1 टी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाला होता है वो भी पूछता है, फिर e टू पावर x वाला मैं मतलब धीरे धीरे करके स्टेप बढ़ा रहा हूं ना, ताकि और अच्छे तगड़े क्वेश्चन आप लगा सको। ठीक, आगे बढ़े। ये हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा, जैसे मान लो y बराबर कह दे a साइन, समझना, a साइन θ1 माइनस θ2। अगर इसमें कोई बात वो कह रहा है या समांगता का अधिकार मुझे लगाना है, तो पहली बात तो देखो साइन जो टोटल में होता है वो क्या होता है तुम्हारा, विमाहीन होता है, क्योंकि रेशियो है। और एंगल भी क्या होता है तुम्हारा, एंगल भी विमाहीन है। एंगल की भी कोई विमा नहीं होती, उसकी बस डायमेंशन वो होती है, क्या नाम है, यूनिट होती है, मात्रक होता है ना। मात्रक क्या होता है एंगल का, तुम्हारा रेडियन और स्टेरेडियन ना, घन कोण का स्टेरेडियन हो जाता है, यहाँ पे रेडियन होता है। तो अगर इस तरह की बात कही गई है तो मैं सीधा सीधा क्या, मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं इस पूरी इक्वेशन में कुछ नहीं देखूंगा, बस मैं क्या देखूंगा, मैं कहूंगा थीटा, सर मैंने देखा है थीटा क्या होता है, थीटा डायमेंशनलेस होता है, मैं ये कहूंगा θ1 मैं कहूंगा डायमेंशनलेस, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। और थीटा में, थीटा का एंगल में, कोण में, कोण में कोण का ही घटाना हो सकता है या एडिशन हो सकता है, ये क्लियर। तो इसका मतलब θ2 भी एंगल होगा, मतलब एंगल माइनस एंगल, θ2 भी क्या होगा तुम्हारा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। ये क्लियर है। तो अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा है y बराबर, अब प्रश्न यहां से है, मैंने कौन से बता दिया, कौन से बता दिया गया आपको, अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो प्रश्न प्रश्न ये है y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, y बराबर a साइन ये प्रश्न है, नोट करो जल्दी से। टी एन एक्स जो है तुम्हारा टाइम और दूरी है, समय और दूरी है। जो टी है और एक्स है ये समय बोल रहा है और इसको दूरी बोल रहा है।
तो कह रहा है ओमेगा तथा के की विमाएं ज्ञात ठीक है। तो आप कैसे करोगे, एग्जाम में आएगा, ये अप्रोच कैसे रखोगे, अप्रोच ऐसे रखोगे ये y बराबर a sin ओमेगा t। तो सर ने बताया था कि साइन जो खुद में क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, उसकी विमाहीन होती है। अंदर जो क्या है तुम्हारा एंगल है, अंदर तुम्हारा एंगल है, तो एंगल भी क्या होगा, एंगल भी डायमेंशनलेस होगा। और एंगल में से एंगल में एंगल ही सबट्रैक्ट होगा, एंगल ही घटेगा, कोण ही घटेगा और कोण ही उसमें ऐड होगा। बात क्लियर है। इसका मतलब मैं ये समझ गया। फिर मैं इसका उत्तर लिखना चाहूंगा। उत्तर लिखूंगा मैं y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है। फिर मैं ये कहूंगा कि सर ये भी कोण है और ये भी तो एक कोण है। अब कोण क्या होता है तुम्हारा, विमाहीन होता है। कोण क्या होता है तुम्हारा, विमाहीन होता है। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा, फिर मैं यहाँ पे एकदम खुलेआम कह सकता हूं, यहां से करता हूं मैं। फिर यहाँ पे मैं खुलेआम कह सकता हूं कि ओमेगा टी कोण ही तो कोण है। तो क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 या 1 लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा, 1/t। तो कितना हो जाएगा, ओमेगा की जो विमा हो जाएगी, यहाँ पे ओमेगा की जो विमा हो जाएगी t की पावर -1। सही है, कोई दिक्कत है। ठीक है। अब इसी तरीके से kx भी एक कोण है, इसी तरीके से kx भी कोण है। बात आ रही समझ, ठीक। तो इसको भी क्या कह दोगे, इसको भी बहुत प्यार से तुम ये कह दोगे, सर ऐसा है कि सर इसको भी आप बिना कोई देर करे इसको भी आप विमाहीन कर दीजिए, इसको भी विमाहीन कर दीजिए। तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा, k क्या हो जाएगा, 1/x, दैट इज 1/l। ये हो जाएगा l की पावर -1। तो k की विमा भी आ गई। यही हो गया तुम्हारा उत्तर, हो गया भाई। तो ये तुम्हारा ओमेगा बराबर t की पावर -1 और k बराबर l की पावर -1। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ओमेगा की जो आ रही है लिख लो, यहां से देख लो, t की पावर -1 और k का जो आ रहा है तुम्हारा l की पावर -1। ये है तुम्हारा फाइनल। ठीक है। ओमेगा का आ रहा है t की पावर -1 और k का आ रहा है तुम्हारा l की पावर -1। यहां से भी दिख रहा है, यहां से डायरेक्ट कर सकते थे, इतना पेन चलाने की जरूरत ही नहीं। t है तुम्हारा, इसको विमाहीन बताना है, इसका t होता है तो इसका t की पावर -1 होगा। सही है। इसका l होता है तो k का क्या होगा, l की पावर -1। क्लियर। अब इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा के हम लोग कर लेते हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़े। इसी सवाल को दूसरी तरीके से कर लेते हैं, प्रश्न को दूसरी तरीके से भी दे सकता है। देखो ऐसे कह सकता है, y बराबर a साइन, देखो y बराबर a साइन ओमेगा x/v माइनस k। अब यहां पे बता दिया है कि ओमेगा जो तुम्हारा कोणीय वेग है, ओमेगा क्या है तुम्हारा, बोल दिया है, ओमेगा को बोल दिया है कि जहां पे ओमेगा तुम्हारा कोणीय वेग है, क्या है, ओमेगा तुम्हारा कोणीय वेग।
v जो है रेखीय वेग है, v जो है सिर्फ सिंपली वेग है, v वेग है या रेखीय वेग है। ठीक, तो कह रहा है कि k की विमाएं ज्ञात करिए, k की विमाएं ज्ञात। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑप्शन बना दे रहा हूं, ए बी सी डी, ऑप्शन बना दे रहा हूं मैं। एल टी टी माइनस वन टी स्क्वायर। ट्राई करो 2 मिनट। ठीक है, तो यहां पे किसी से मतलब नहीं, y को जानने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, a को तुम्हें जानने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बस देखना है साइन के अंदर जो है, साइन के अंदर सारा मामला खुद ही हो रहा है ना, साइन के अंदर सारा मामला खुद ही हो रहा है। साइन के अंदर एंगल है, एंगल क्या होगा, एंगल जितना होगा सब डायमेंशनलेस होगा, मतलब विमाहीन होगा। बस काम खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, और करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं उत्तर, हल देखते हैं। इसका हल देख लेते हैं हम लोग। इसका हल देखते हैं। तो सीधी सी बात है, मैं इसको y बराबर, इसको मैं y बराबर a साइन, उसको अंदर ले जाता हूं, a साइन, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा x अपॉन v हो जाएगा माइनस ओमेगा k हो जाएगा। तो ये एंगल माइनस एंगल वाला चक्कर हो गया ना। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि ओमेगा एक्स बाई वी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा ना, विमाहीन होगा। कोणीय वेग है उसको तो मुझे मालूम होगा, निकाल लूंगा मैं। किसका पूछ रहा है, के की विमाएं, के की विमाएं मुझे बताना है। तो मुझे जब के की विमा ज्ञात करना है तो मैं इसको तो टच ही नहीं करता हूँ, इसी को करता हूँ। हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा के बराबर हो जाएगा 1, तो के बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा। और कोणीय वेग का अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं याद है, कोणीय वेग का होता है टी की पावर -1। कोणीय वेग क्या बताओ, वेग बटा समय ना। कोणीय वेग क्या होता है, मतलब एंगल कैसे तुम्हारा चेंज, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, थीटा का 1 होता है, इसका टी होता है, तो होता है टी की पावर -1। अगर ये नहीं याद है तो हो जाएगा 1 अपॉन टी की पावर -1, तो हो जाएगा टी हो जाएगा। और मान लो अगर ये नहीं याद है तुम्हें, तो ये नहीं याद है तो यहां से निकालो, यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v अपॉन एक्स। v क्या है, वेग है, वेग का क्या होता है LT-1, v का होता है तुम्हारा LT-1, इसका होता है तुम्हारा आ गया टी की पावर -1 आ गया। यहां से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है टी की पावर -, देखो। तो जो k आ रहा है तुम्हारा, अब ये जो ओमेगा k है ना, ओमेगा k क्या होगा, विमाहीन होगा। क्या होगा, क्योंकि एंगल है, एंगल है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, k जो हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन ओमेगा। तो 1 अपॉन ओमेगा तुम्हारा हो जाएगा 1 अपॉन, अब तुमने निकाल लिया टी की पावर -1, ये ऊपर जाएगा, आ जाएगा टी। आंसर तुम्हारा आ जाएगा, आंसर तुम्हारा आ जाएगा ये टी। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा तुम्हारा बी वाला। ठीक है ना, इसको देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने महत्वपूर्ण लगाया इसको।
कोण बटा समय क्या होता है तुम्हारा, कोणीय वेग होता है ना, 1/t टी की पावर -1, इस तरह से भी निकाल सकते हो। अगर उस तरह से नहीं आते तो कई तरीके, ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये पार्ट विमाहीन होगा, ये भी पार्ट विमाहीन होगा, तो ओमेगा एक्स बाई वी इज इक्वल टू 1। तो यहां से भी निकाल लिया, टी की पावर -1 आया, टी टी, ठीक है। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और थोड़ा लेवल का कर लेते हैं। इसको जैसे नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं उस पेज पे। सत्यता की जांच करना नहीं, तो पहले भी एक पेज था। यहां पे बता देता हूं, अब देखो जहां पे इस टाइप का आ जाए P बराबर P नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, जहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए, ठीक है, वहां पे क्या करोगे, जहां पे e आ जाए, log आ जाए, तो ये सब क्या होते हैं, पूरा ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। log का जो पूरा होता है उसमें जितनी चीजें होंगी वो तुम्हारी डायमेंशनलेस होंगी। e की पावर कुछ आ जाएगा, पूरा नंबर के डायमेंशनलेस होगा। साइन आ जाता है, साइन के अंदर कुछ होता है तो वो डायमेंशनलेस होता है। बात आ रही समझ, क्वेश्चन लगाओ तो खुद ब खुद आएगा, ठीक है। तो अब ये देखो तुम्हारा, अगर ये कह रहा है कि P बराबर P नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, और एक क्वेश्चन मैं छोड़े जाऊंगा तुम लोगों के लिए, ठीक है, इसको करो जरा। तो अब इसमें कैसे करोगे, अब इसमें कुछ नहीं देखना है। अगर कहेगा कि अल्फा की विमा ज्ञात कीजिए, करिए। तो कैसे करोगे, तो तुमने देखा होगा कि पावर कभी, जो पावर होती है क्या, पावर कभी जो घात होती है क्या, उसकी कोई विमा होती है क्या, उसकी कोई विमा नहीं होती ना। तुमने ऐसे देखा होगा, जैसे तुमने देखा कि एक्स स्क्वायर तुमने देखा है, तुमने एक्स स्क्वायर देखा है, तुमने एक्स की पावर 2 मीटर नहीं देखा होगा, तुमने वाई वाई स्क्वायर देखा होगा, लेकिन तुमने 2 मीटर नहीं देखा होगा। ये नहीं देखा तुमने, ये नहीं देखा, लेकिन ये देखा, ये देखा है। इसका मतलब जो घात होती है, इसका मतलब जो घात होती है, घात का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई कुछ मात्रक नहीं है। घात बस एक पावर, एक नंबर है, एक नंबर है। बात क्लियर है। इसी तरह जब मैंने यहाँ पे लिखा, जब मैंने लिखा P बराबर P नॉट e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, बात आ रही समझ में। तो अब e की पावर जो माइनस अल्फा टी स्क्वायर है, ये जो अल्फा टी स्क्वायर है वो क्या है, तुम्हारी घात है। बात आ रही समझ में। तो अल्फा टी स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा, विमाहीन होगा, तो अल्फा का क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा t की पावर -2। तो इस तरह से होगा ये सब क्वेश्चन ऐसे हो। ये बात आई समझ, e की पावर x, e की पावर x, तो x क्या होता है तुम्हारा, x को तुम कहोगे पावरलेस, या घात बोलोगे, घात विहीन, क्या बोलोगे, घातहीन, घात नहीं है। तो इसी तरह जब तुमने P बराबर P ना, और कुछ नहीं देखा तुमने, P बराबर माइनस अल्फा टी स्क्वायर का देखा, तो अल्फा क्या है तुम्हारा, अल्फा टी स्क्वायर पूरी घात है, इसकी ये घात, ये पावरलेस होगी तो 1 लिख दिया तुमने, तो तुमने अल्फा बराबर 1/t स्क्वायर लिखा, दैट इज क्या हो गया, t की पावर -2। तो ये अल्फा की विमा हो जाएगी।
ठीक है। तो और क्वेश्चन हम लोग इस तरह से इन सब क्वेश्चन को करोगे तुम, ठीक। अल्फा की देख लो क्या हो जाएगी, अल्फा की हो जाएगी तुम्हारी -t²। यस। अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट पे कि कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक। आगे बढ़े। और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक साथ इसके एमसीक्यूज और जितने इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे भी करा रहा हूं मैं, और भी सरप्राइजिंग क्वेश्चन जो है हो सकते हैं जो आपको सरप्राइज करेंगे, जिसमें आप कॉपी पेन लेके बैठ के उसको नोट करने पे मजबूर हो जाओगे, ठीक है। तो वो कराऊंगा मैं। अभी बेसिक कौन से बता रहा हूँ, और जो बेसिक क्वेश्चन लग सकते हैं वो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे उठा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। तो ये चैप्टर एंडिंग की तरफ है। जब पूरा खत्म हो जाएगा तो एक साथ पूरी एक सीरीज लाऊंगा, उसमें आप लोग दिल थाम के और पेन थाम के उसको नोट करना। तो आपके जितने भी क्वेश्चन है सब लगेंगे। बात आ रही समझने, कॉम्पिटिटिव लेवल के सारे क्वेश्चन लगेंगे, बोर्ड के लगेंगे, सब लगेंगे। क्लियर है? ओके। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। ये सीधी बात है, ये 1 आना चाहिए, तो t² है तो अल्फा को हो जाएगा t⁻², ठीक। तो अब हम लोग आते हैं आगे बढ़ता हूं मैं। नए संबंधों की स्थापना करते हैं। पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। तो अब देखो, विमीय विश्लेषण की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, नए संबंधों की स्थापना कर सकते हैं। मतलब जो फिजिक्स में हमारे फिजिक्स में जो सूत्र होते हैं बहुत से, उनकी हम स्थापना कर सकते हैं। लेकिन सारे सूत्रों की स्थापना नहीं कर सकते, कुछ उसमें रिस्ट्रिक्शन भी हैं, कुछ उसमें से अपवाद भी हैं, उसको हम नहीं कर सकते। उसको हम लोग बोलेंगे कि ये विमीय विश्लेषण की सीमाएं हैं, है ना। मतलब लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। मतलब विमीय विश्लेषण की सहायता से भी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया बताओ। n1u1 बराबर n2u2 हम लोग एक राशि से दूसरी राशि में चेंज कर लेते हैं मात्रा, है ना, ठीक है। हमको मैग्नीट्यूड पता चल जाता है, परिमाण पता चल जाता है। जैसे कि 1 मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो 100 हो जाएगा वो, है ना। ये चीज करी हम लोगों ने। फिर हमने समांगता अधिकार देखा, फिर हमने देखा कि किसी समीकरण को कैसे विमीय रूप से संतुलित है कि नहीं, ये भी देखा हमने। तो अगर कोई समीकरण विमीय रूप से संतुलित नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाती है। ये सब चीजें हम लोगों ने कर ली थी। तो अब हम लोग स्थापना करेंगे इसकी, ठीक। नए संबंधों की स्थापना करना। अब इसमें कैसे करते हैं, देखो। जैसे एक क्वेश्चन है कि वृत्ति गति करता हुआ, एक क्वेश्चन देखो, मतलब एक टॉपिक है वृत्ति गति का, आएगा अभी लास्ट में, बाद में एक चैप्टर आएगा, वृत्ति गति हो रही है। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में देखो, सर्कुलर मोशन में कोई द्रव्यमान m है तुम्हारे पास, कोई द्रव्यमान m है जो कि v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है, और इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या r है। त्रिज्या क्या है तुम्हारी, r है। v को मैंने सही से बनाया नहीं है, ठीक है। तो अभी तुम लोगों से बहुत से बच्चों ने पढ़ा, बहुत से इसे नहीं वाकिफ हो गए कि, या मैं गेस करता हूं कि आता होगा कि जब सर्कुलर मोशन कोई भी बॉडी करती, कोई भी शरीर, जो भी कोई भी वस्तु जो है सर्कुलर मोशन करती है, वृत्ति करती है, तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है। केंद्र की तरफ एक बल लगता है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, अभी केंद्र बल कहते हैं, ठीक है ना। अभी केंद्र बल कहते हैं। जैसे हम लोग जब साइकिल को मोड़ते हैं तब भी हम धीरे कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे हमको अगर तेज रखेंगे तो उतना भी केंद्र बल नहीं मिल पाएगा। ये बात की बात है। बस समझ लो, ये जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स लगता है वो कितना आता है तुम्हारा, mv² अपॉन r। ये तो हमें मालूम है।
और अगर नहीं भी मालूम होता तो हम इस क्या नाम है, ये जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है नए संबंधों की स्थापना करना, इससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो कैसे करेंगे हम लोग, हमको किसकी स्थापना करनी, किसके सूत्र की स्थापना करनी है, बल के सूत्र की स्थापना, अभिकेंद्र बल की सूत्र की स्थापना, सेंट्रीपिटल फोर्स की स्थापना, है ना, उसकी बात करनी है मुझे। तो मैं क्या कहूंगा, अच्छा वो बल द्रव्यमान पे द्रव्यमान, हम समझ रहे हो ना, ये द्रव्यमान है, ये उसका वेग है ना, ये त्रिज्या है, त्रिज्या तो समझ ही रहे होगे, त्रिज्या है। तो जब ऐसा होता है तो नए संबंधों की स्थापना हम कैसे करेंगे, स्थापना कैसे करेंगे, पहली बात। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मानूंगा कि जो बल है, पहली बात देखो, बल है वो ऐसी तो कहेंगे ना, ऐसी तो कहेंगे कि द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, कर सकता है, वेग पे निर्भर करता होगा, और जो त्रिज्या है ना उस पर निर्भर करता होगा। बताओ, कोई तुम ऐसे लट्टू ना चाह रहे हो, अगर अगर उसका त्रिज्या बढ़ा दोगे तो क्या होगा, तेज धीमा होगा, कुछ कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। मास आपने बहुत भारी ले लिया, बड़ा ले लिया, कुछ फर्क पड़ेगा उस पर, पड़ सकता है, अभी तो नहीं कह सकते हम, ठीक है, देख लेंगे। तो मैं कहूंगा कि जो बल है वो डिपेंड करता होगा द्रव्यमान पे, उसके वेग पे और उसके त्रिज्या पे। लेकिन अब मुझे घात को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब मुझे, सॉरी, अब मुझे घात को भी कंसीडर करना पड़ेगा ना भाई। घात भी तो कुछ भी आ सकती है ना, एम का क्यूब हो सकता है, ये मुझे मालूम है, भूल जाओ, ये मालूम नहीं मुझे फिलहाल, मालूम है लेकिन मैं भूल जाता हूँ। तो ये घातें लिखनी पड़ेंगी तुम्हें, एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी। बात आ रही समझ। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, क्या नाम है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दो तो एक के आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा। तो एम की पावर ए, वी की पावर बी और आर की पावर सी। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 1। अब क्या करो, दोनों तरफ की पहली बात, अगर ये समीकरण सही है तो विमीय रूप से क्या होगा, सही होगा। दोनों तरफ की क्या लिख देते हैं हम लोग, दोनों तरफ की विमाएं लिख देते हैं, दोनों तरफ की विमा लिख देते हैं। तो दोनों तरफ की विमा लिख दो, बल है भाई, बल है तो ये हो जाएगा तुम्हारा M L T-2। के की कोई विमा नहीं होती, मास, ये मास की पावर ए, इसकी हो जाएगी तुम्हारा LT-1 की पावर बी, इसका हो जाएगा तुम्हारा ये एल है। कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक में कोई दिक्कत, सॉरी, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा M L T-2, ये हो जाएगा तुम्हारा m की पावर a, l की पावर, ये क्या हो जाएगा l की पावर b, पहले पूरा कर लेता हूं, t की पावर माइनस b और l की पावर c। अब देखो, एक साथ करो सब, m को एक साथ कर लो, ठीक है, l को एक साथ कर लो, और t को एक ही जगह कर लो। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा MLT-2, m की पावर a, ये हो जाएगा l की पावर b प्लस c, इसमें किसी कोई शक तो नहीं है, और t की पावर माइनस b। ठीक है, अब लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना कर दो भाई, पहले किसी दूसरे कलर से घातों की तुलना कर दो। घातों की तुलना कर दें, घातों की
घातों की तुलना कर देते हैं। घातों की तुलना कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये इसकी पावर 1 है, ये 1 है, ये -2 है, तो a की पावर बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, a की पावर बराबर 1 हो जाएगा। b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस b बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, -2। तो यहां से हो जाएगा a बराबर 1 और b बराबर 2 आ गया तुम्हारा, b बराबर 2 आ गया, यहाँ पे रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे तो c की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2 -1 ना। हाँ, c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1 और b बराबर तुम्हारा 2 है। a, b और c, ये तुम्हारा a आया है, ये तुम्हारा b आया है, ये तुम्हारा c आया है। ये तुम्हारा a आया है, b आया है और c आया है। देख लो इसको, a बराबर 1 आ रहा है, b बराबर 2 आ रहा है, a बराबर 1 आ रहा है, b बराबर 2 आ रहा है, c बराबर -1 आ रहा है। c बराबर -1 आ रहा है, सही है। अब इसको a b c क्या करेंगे, a b c की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। अब क्या कर दो, a b c की वैल्यू, ABC का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 का क्या तुम्हारा, F बराबर K M की पावर A V की पावर B और R की पावर C। तो K M की पावर A कितना आया भाई बताओ जरा, चला गया यार, एक 2 -1 है ना, 1 2 -1। F बराबर हो जाएगा तुम्हारा K M V स्क्वायर बाई R। देखो आ गया, यहां तक लाओगे और अगर कुछ नहीं बोलता यहीं तक रोक दोगे, और अगर आगे बढ़ाना है तो तुम कहोगे प्रयोगों के आधार पर देखा गया है कि K बराबर 1, K बराबर 1। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, F बराबर mv स्क्वायर अपॉन R। ये देखो तुम्हारा पूरा फॉर्मूला आ गया। तुम्हारा पूरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ठीक है, एक दूसरा एक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में सरल लोलक में, सरल लोलक कैसे होता है ना, इसकी ये लंबाई होती है, ये तुम्हारा इसका मास होता है, ये वेट mg नीचे लग रहा होता है, ठीक है। और ये जो इसका टाइम पीरियड होगा ना, आवर्तकाल होता है, वो क्या होता है तुम्हारा, t होता है। तो यहाँ पे कई लोग, तो मुझे इसके टाइम पीरियड का, इसके आवर्तकाल का मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें कितने लोग हैं, मतलब इसमें कितने लोग हैं, आवर्तकाल है, आवर्तकाल का फॉर्मूला निकालना है मुझे। उधर क्या है, मास है ना, इसका द्रव्यमान है, इसकी लंबाई है, और तीसरा इसका वेट, मतलब ग्रेविटी नीचे की तरफ इसको खींच रही है। 3 लोग हैं पिक्चर में, है ना। तो मैं ये कैसे शुरुआत करूंगा, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। तो शायद देखा होगा, नहीं देखा है तो अब इसको मैं विमी विश्लेषण की सहायता से मैं प्रूफ कर सकता हूं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम, उसमें एक बॉब लगा हुआ है, गोलक लगा हुआ है, ऑसिलेट करता है, दोलन काल करता है ग्रेविटी के कारण, ठीक। तो मुझे शो करना है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है तुम्हारा
डिपेंड करता है मास m ऑफ द बॉब पे, ठीक है। तो जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, मतलब आवर्त काल है, जो टी कह रहा है कि पहला निर्भर कर रहा है, निर्भर करता है, ऐसे गोलक के द्रव्यमान m पर, गोलक के द्रव्यमान m पर धागे की लंबाई l पर, ठीक है। ये जो लंबाई है पेंडुलम की लंबाई l पर, और जो गुरुत्वीय त्वरण g है उस स्थान के गुरुत्वीय त्वरण पे, गुरुत्वीय त्वरण तो सूत्र की स्थापना करिए, आवर्तकाल के सूत्र की स्थापना करिए ना। आवर्तकाल t के लिए सूत्र की स्थापना विमी विश्लेषण से करिए, विमी विश्लेषण की सहायता से करिए, विमी विश्लेषण, विमी विधि से स्थापना, विमी विधि ऐसे कर दो, विमी विधि से, विमी विधि की सहायता से करिए। है ना, ये प्रश्न नंबर तुम्हारा, अब इसको भूल जाओ, ये तो हमें मालूम रहता है। बहुत से जो क्वेश्चन रहेगा ये एग्जाम में नए नए बना के दे देता है, तो उसमें आपको मालूम नहीं रहेगा, आपको इसी तरह करना रहेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैं हट रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लो, ठीक। गोलक के द्रव्यमान m पर, लंबाई l पर, धागे की लंबाई l पर, गोलक तुम्हारा इतना है सर बस। गोलक ये है और लंबाई तुम्हारी धागे की l ये है। धागे की लंबाई लिखा नहीं मैंने, धागे की लंबाई l पर, ठीक है, जगह बचाने के लिए क्या मैंने, ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे, आगे बढ़े तो कैसे करेंगे, इसमें मैं ऐसे करूंगा, तो मैं कहूंगा जो आवर्तकाल है वो मान लेते हैं, कौन कौन लोग हैं उसमें, मास था, द्रव्यमान था, लंबाई थी, गुरुत्वीय त्वरण m/l/g ना। तो मैं कहूंगा द्रव्यमान पे निर्भर करता होगा, लेंथ पे निर्भर करता होगा और जी पे निर्भर करता होगा। ये क्लियर है। फिर घात भी आ सकती है, कोई भी सूत्र बनता है, बताओ कोई भी जब सूत्र बनता है तो क्या घात तो आती है ना, ऐसा सिंपल सिंपल तो होता नहीं है ना, ठीक है, सिंपल सिंपल तो होता नहीं है, तो घात लगानी पड़ेगी भाई आपको। जब घात लगानी पड़ेगी m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, सही। तो अब क्या करोगे, फिर क्या करोगे, वही करोगे जो करना है। तो t बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ये बात आ रही समझ में। तो उसके बाद क्या करोगे, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। उसके बाद फिर इसका वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसका हो जाएगा तुम्हारा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा m की पावर a, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा l की पावर b, इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा lt -2 की पावर c। अब मैं घात डायरेक्ट लिखूंगा,
जोड़ूंगा नहीं एक एक करके, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। भैया ये इसमें देखो गड़बड़ हो जाती है, संभाल सावधानी से। m की पावर a क्या हो जाएगा, l की पावर b प्लस c, दिख रहा है, l की पावर b, l की पावर c। तो l की पावर b इंटू l की पावर c कितना हो जाएगा, l की पावर b प्लस c। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और ये क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस 2c। देखो सही किया है, -2। सही तो लग रहा है मुझे, ठीक है। इसको चलते जाओ एक ही कलर से। तो m की पावर a, यार रिपीट क्यों कर रहा हूं मैं। अब क्या करो, थोड़ा कलर चेंज करो। अब m की, इसको इससे करूंगा, इसको इससे करूंगा, और इसको करूंगा इससे, सही है। तो बताओ a बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, a बराबर हो जाएगा 0। b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 0। -2 नहीं, हाँ 0। -2c बराबर कितना हो जाएगा 1। तो c बराबर आ जाएगा यहां से -12। यार सब 0, सही। हाँ c बराबर हाफ, तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहां से फिर आएगा, यहां से आएगा तुम्हारा b बराबर हाफ आ जाएगा, क्योंकि b प्लस c बराबर 0 आ रहा है। a बराबर कितना होगा तुम्हारा, a बराबर, तो यहाँ पे फाइनली आ गया तुम्हारा, यहाँ पे फाइनली आ गया a बराबर 0, b बराबर हाफ और c बराबर -हाफ। ये आ रहा फाइनली। सही है। तो अगर इसमें रखूं अब मैं l की पावर b, सही है, और bc। तो अब abc का मान, सॉरी, नहीं ना, अब यहाँ पे मैं इस साइड में आ रहा हूँ, ये इधर चल रहा था। ठीक है, अब मैं इधर आ रहा हूं। अब एबीसी का मान बताओ, एबीसी का मान, एबीसी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। बोर्ड में जब आएगा तो ऐसे ही लिखोगे, क्लियर है ना, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप। इसमें रख दो, इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, समीकरण तुम्हारा इतना ये है, इसमें रखोगे इस वाले में। तो टी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, टी बराबर हो जाएगा के, एम की पावर कितना आया, 0 आया, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करेगा, द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करेगा। बी कितना हो जाएगा, एल की पावर तुम्हारा हाफ हो जाएगा, जी की पावर क्या हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा के, एम तो हट गया भाई, एम तो हट गया, ये हो गया √, एल हो गया, और नीचे जी जब जाएगा, जब नीचे जी जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, √g हो जाएगा ना, √g हो जाएगा। जी नीचे ले जाओ तो √g हो जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा, k √l/g। यहां तक करके रोक दोगे, यहां तक करके रोक दोगे। उसके बाद अगर वो बोलता है या ऐसे डिमांड करता है तो आप ये लिखोगे कि प्रयोगों द्वारा k की वैल्यू आती है 2 पाई। कितनी आती है, k की वैल्यू आती है 2 पाई √l/g। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत पूछा जाता है हमारे इम्तिहान में, परीक्षा में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा उत्तर, फाइनल उत्तर। क्लियर है ये, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 कर लिया है। एक कौन सा कर लिया बताओ, एक तुमने हम लोगों ने किया है बराबर mv²/r, जो वृत्तीय गति में अभी केंद्र बल लगता है। दूसरा सरल लोलक का वो किया, तरीका समझ गए होंगे ना।
अब एक श्यानता गुणांक वाला कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा हिट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे बोर्ड में है चाहे कंपटीशन में, सब में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक, आगे आते हैं। तो क्वेश्चन ये है, प्रश्न देखो, जब भी किसी मास को किसी क्या नाम है लिक्विड में छोड़ा जाता है, तो होता क्या है कि लिक्विड की परतों के बीच में भी क्या नाम है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, घर्षण होता है। तो क्या नाम है, उसमें श्यानता की क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चीज चलने लगती है। जैसे जैसे देखो पानी बरसता है ना, पानी बरसता है तो बहुत ज्यादा, बहुत ऊंचे बादलों से आ रहा है, लेकिन होता क्या है कि घर्षण के कारण, उसके कारण वो आराम से, ज्यादा श्यानता के कारण वो धीरे धीरे आता है, आराम से आता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है, जिससे हम लोग को चोट नहीं लगती है। बात आ रही है? नहीं तो इस धरती पे हम लोग का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है कि लिक्विड के अंदर, जल के अंदर जब ऐसे किसी मास को छोड़ा जा रहा है तो उसमें वो कैसे, उस पर बल लगता है, वो तब की बात करेंगे। अभी तुम्हें फिलहाल क्वेश्चन बस ये देगा, अभी तुम्हें क्वेश्चन ये देगा कि जो वो बल है, ठीक है, उसके लिए सूत्र की स्थापना कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है? जो गोलक है उसकी त्रिज्या आर, ठीक है ना, त्रिज्या आर, ठीक, और श्यानता गुणांक एटा, और जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है, जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है, बात आ रही समझ में? ये मतलब वेग। तो ये बात है। अब इसके लिए मैं अभी, हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है कि जिसके लिए सूत्र की स्थापना करते हैं उसको एक तरफ रखते हैं, और जो जो लोग उसमें शामिल हैं उनको क्या करेंगे, उस साइड पे रखेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, जिसके लिए सूत्र की स्थापना करना है तो मैं कहूंगा कि ये इन पे ऐसे ऐसे डिपेंड करता होगा। बात आ रही समझ में? जहां पे ईटा क्या है, तुम्हारा श्यानता गुणांक है। बात आ रही समझ में? ठीक, तो एफ कैसे बनाऊंगा मैं? एफ इज प्रोपोर्शनल टू, तो ईटा के पावर ए कर लूंगा, आर की पावर ए कर लूंगा, वी की पावर नहीं, ए क्या, सॉरी, इसकी पावर भी, इसकी पावर। क्लियर है? पहले इस तरह बनाओगे ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, सब के पर्पस, चाहे बोर्ड हो, चाहे कुछ भी, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ईटा के ऊपर मोबाइल में रहता है। ठीक है बच्चों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखो ना कैसे करोगे, इसको बनाओ जरा, 2 मिनट तुम लोग बनाओ इस क्वेश्चन को।
श्यान बल की स्थापना करना है हम लोग को, ठीक है। एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, रेडियस आर की, फॉल्स विद वेलोसिटी v। उसका जल का श्यानता गुणांक क्या है, ईटा है ना, ये बात है। सब में नीचे जा रहा है। अभी जब चैप्टर आएगा टेंशन लेने की बात नहीं है, जब चैप्टर आएगा तो हम लोग आराम से इसके बारे में जानेंगे। तो जो श्यान बल है उसकी बल की स्थापना करनी है, तो मैं ऐसे मान लूंगा, ठीक है ना। ईटा आर वी की बात हो रही है, आर उसकी रेडियस है, तो मैं ही कर देता हूं। तो एफ यहां पे क्या करोगे तुम, यहां पे तुम कर दोगे के ईटा ए, ये तुम्हारा आर की पावर बी और वी की पावर सी। ये क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। श्यान बल की स्थापना करनी है, श्यान बल क्या है, श्यानता गुणांक। तो एक छोटी सी स्फेरिकल बॉल है हमारे पास, तो वो क्या हो रही है, तुम्हारा एक लिक्विड में से गिर रही है, तो अब श्यान बल उसे रोकेगा थोड़ा सा, ठीक है। मतलब श्यानता गुणांक है, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी कुल मिलाकर, वो तो वहां पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो ये बात करी, अब आसान हो गया। अब क्या होगा तुम्हारा MLT माइनस 2 इज इक्वल टू तुम्हारा ईटा। अब देखो ईटा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पास्कल सेकेंड, याद है, मैंने कहा था कि अच्छे से याद रखना है इसको, पास्कल सेकेंड होता है, ठीक है। इसको चाहे तो मैं अलग से देखो ईटा को देख भी लो, नहीं याद है तो इसका एक फॉर्मूला था, बराबर ईटा ए डेल वी बाई डेल एक्स। तो ईटा बराबर कितना हो जाएगा, एफ बाई ए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वी। एफ बाई ए क्या हो जाएगा तुम्हारा, एफ बाई हो जाता है तुम्हारा पास, मतलब प्रेशर मान सकता हूं मैं, प्रेशर मान क्या सकता हूँ, प्रेशर की यूनिट क्या होती है तुम्हारी, पास्कल, ठीक है। दाब की एफ बाई ए तुम्हारा दाब हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तुम्हारा हो जाएगा एल, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा एल टी माइनस 1। एल से हट कर गया, टी ऊपर चला गया, तो पी इंटू टी, ऐसे डायरेक्ट याद रखो। दाब गुणे समय, ऐसा होता नहीं, याद करने के लिए मैं कह रहा हूं, मतलब कि ऐसे कोई सूत्र नहीं है ईटा का, लेकिन मैं डायमेंशन के लिए मैं लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। तो दाब का क्या होता है बताओ, इसका एफ बाई ए का एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर, दैट इज एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, इसका हो गया। और टाइम का कितना हो गया, टी, अब पूरे का निकालना हो, टी की पावर 1, तो एम एल माइनस 1 टी की पावर माइनस 1, तो इसका होगा के को तो हट जाएगा, एम एल माइनस 1 टी की पावर माइनस 1 की पावर ए। आर का तुम्हारा क्या हो गया, एल की पावर बी, और ये क्या हो गया तुम्हारा एल टी माइनस 1 की पावर सी। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ईटा का निकालने में फंस सकते हो तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना, या ना, मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि बड़ा हर एग्जाम में पूछता है। एक और इसका ईटा का जो दूसरा फॉर्मूला होता है, यहां से तुम निकाल सकते हो, नहीं तो पास्कल सेकेंड याद रखो तुम, P इंटू टी, ठीक। ऊपर हो गया एल, नीचे हो गया एल टी माइनस 1, यस 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 यस, ओके। अब यहां से भाई बड़ा अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस प्रश्न को कहता हूं इंपॉर्टेंट। श्यान बल की स्थापना करना है, 3 चीजों पे डिपेंड करता है, त्रिज्या पे, ईटा पे और वेलोसिटी पे। ये मैंने पिक्चर ही बना दी, ये क्लियर है। बाकी किताब से देखना है आप लोगों को, जो किताब आप फॉलो कर रहे हो उसको देखो, कोई दिक्कत होती है तो पूछो। m की पावर 1, ये क्लियर तो हो जाएगा तुम्हारा m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर माइनस 2, हो जाएगा तुम्हारा m की पावर a l की पावर माइनस a t की पावर माइनस a, और ये हो जाएगा तुम्हारा l की पावर b l की पावर c और t की पावर माइनस c, हो जाएगा m की पावर a। बताओ ये हो जाएगा l की पावर, अब जरा देखें इसको, l ये है और ये है,
एल की पावर हो जाएगा तुम्हारा, एल की पावर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और टी की पावर क्या हो जाएगा, टी की पावर हो जाएगा माइनस ए माइनस सी। क्या मैं सही कर रहा हूं? माइनस ए, एक बार देख लो, इसमें दिक्कत हो जाती है, एल की पावर बी, एल की पावर सी, टी की पावर, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2। क्या मैं इस साइड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, ये इतना इरेज कर दूं? नहीं, जाने तो नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ। तो यहां से मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूं। तो आओ जरा ये कर लें, a बराबर 1 हो जाएगा, a बराबर 1, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस ए, क्या मैंने सही किया है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा, और माइनस ए माइनस सी, माइनस ए माइनस ए माइनस माइनस ए माइनस सी -2, माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू -2, ए बराबर है -1 है, तो माइनस इज इक्वल टू -2, तो सी बराबर कितना हो जाएगा -1, सी की वैल्यू आ रही है -1। नहीं, यहाँ गड़बड़ आ रहा है कुछ, एम एल टी -2, माइनस ए माइनस सी बराबर -2, तो ए प्लस सी, ए की वैल्यू सही आ रही है, सब की वैल्यू 1 1 1 आएगी, आर की वैल्यू, सी की वैल्यू जो है एम एल टी -2, देखो यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है, एम एल -1, एम की पावर ए, एल की पावर -a, टी की पावर -a, और एल की पावर बी, आर एल त्रिज्या एल रखा मैंने, एल टी -1, एल की पावर सी, देखो एल वाले में दिक्कत तो नहीं हुई, -a प्लस बी प्लस सी, ओके, और टी वाला देखो -a, टी वाला -a माइनस सी, सही है, तो -a माइनस सी कितना हो जाएगा तुम्हारा -2 के बराबर, -a माइनस सी -2 के बराबर, तो a प्लस सी बराबर 2, आप सही है, ये कर लेना। तो अब तुम्हारा c बराबर भी कितना आ रहा है, c बराबर आ रहा है 2 माइनस ए, तो c बराबर भी आ रहा है 1, उस बार -1 आ रहा था, उस बार -1 आ रहा था, तो कैलकुलेशन सही से करना, ठीक है। c बराबर -1 आ रहा, तो यहाँ पे रखो -1, और c भी आ रहा है 1, तो ये कट गया तुम्हारा, तो b भी आ रहा है 1, तो कैलकुलेशन कर लेना, ए बी सी इतने बच्चे नहीं हो, आराम से कर लोगे, ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों 1 1 1 आ रहा है, सही है, ए बी सी तीनों 1 1 आ रहा है, तो ए बी सी कितना आ रहा है, तीनों 1 1 आ रहा है। क्या मैं, मुझे फिर से लिखना चाहिए, फिर से नहीं लिखूंगा, ए की वैल्यू बना रही, बी की वैल्यू बना रही, सी की वैल्यू बना रही, ये तुम्हारा होमवर्क है, एक तरीके से होमवर्क है, उस पर बैठ के करो। अब समीकरण नंबर 1 पे मैं रख देता हूँ, समीकरण नंबर 1 क्या था तुम्हारा, एफ बराबर के, अब तुम समझ गए हो क्योंकि तो स्मार्ट हो चुके हो तुम लोग। समीकरण नंबर 1 ये था, के ईटा आर वी, के ईटा आर वी, ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, इसकी पावर सी, सही है। एबीसी की वैल्यू कितनी आई भाई, एबीसी की वैल्यू तुम कहोगे सर आई है के और पावर 1, आर की पावर 1 और वी की पावर 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एफ बराबर के ईटा आर। अब क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है टेक के बराबर 6 पाई, क्वेश्चन में कह रहा है जो के आएगा, कह रहा है कि के की वैल्यू आपको 6 पाई लेनी है, लीजिए, ये बोला है पहले से, के की वैल्यू 6 पाई, तो मैं कहूंगा, तो ये 6 पाई कह रहा है गिवन है, तो ईटा जो है तुम्हारा, या सॉरी ईटा लिख रहा हूं मैं,
के जो तुम्हारा दिया गया होगा, के क्या है, दिया हुआ है, दिया गया है, या प्रयोगों द्वारा के दिया गया है कितना, 6 पाई। सिक्स पाई ईटा आरबी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से तुम लोग इसको करना सीख गए हो। और इस पे और थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, ठीक। हो गया ये 6 पाई ईटा आरबी। और इसमें कुछ स्मार्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन लिखो, प्रश्न लिखता हूं मैं। प्रश्न ये है कि बल समय तथा बल लंबाई तथा समय को मूलभूत राशियां लेते हुए बल, क्वेश्चन देखो, बल समय नहीं, बल लंबाई, बल लंबाई तथा समय को मूलभूत राशियां लेते हुए निम्न की विमाएं ज्ञात करिए। निम्न भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात, इसको नोट करो। अब बहुत ही मोस्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं कहूंगा क्वेश्चन बहुत, ये मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद करिए, बल लंबाई तथा समय को मूलभूत राशियां लेते हुए निम्न भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात करिए। पहला है तुम्हारा, पहला है घनत्व, पहला है घनत्व, दूसरा, पहला है घनत्व, दूसरा है तुम्हारा दाब, तीसरा है तुम्हारा, तीसरी भौतिक राशि है संवेग, मोमेंटम, तीसरी भौतिक राशि है तुम्हारी संवेग, चौथी भौतिक राशि है तुम्हारी, चौथी भौतिक राशि है तुम्हारी ऊर्जा, चौथी भौतिक राशि तुम्हारी ऊर्जा, ऊर्जा से भरी हुई ऊर्जा। क्लियर है? तो कैसे करोगे इन सब क्वेश्चन को? तो देखो, पहला तरीका बड़ा मतलब जो थोड़ा सा लॉन्ग है या नॉर्मल तरीका है उसकी बात कर लेते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो, जो MLT जो होती है ना, मैंने शुरुआत में बताया था, जो मूलभूत भौतिक राशियां वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती और ना ही तुम उनको एक दूसरे से ड्राइव कर सकते हो, दो को मिला के तीसरा नहीं ला सकते। ये क्लियर? डिपेंड नहीं करती बिल्कुल। MLT बिल्कुल स्वतंत्र होती है, ठीक। तो इसीलिए स्वतंत्र है तभी तो हमने उनको मूलभूत राशियां मानी है ना। जो ब्रिक स्टोन है, मतलब जो घर बना रहा है, जितनी चीजें घर बना रही बिल्कुल अलग अलग है, मिट्टी अलग है, बालू अलग है, सीमेंट का काम अलग है, बात आ रही समझ में? तो कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कह रहा है कि अब ऐसा करो कि इस अब जो मूलभूत राशियां उनको ही बदल दो, MLT की जगह क्या ले लो। अब समझ लो कह रहा है कि MLT किसको समझो जरा। कह रहा है पहले MLT ले रहे थे और भी थे, तो कह रही ऐसी मनगढ़ंत राशि बना दो जो हालांकि ऐसी है नहीं, अगर हो
अगर कर दें हम कि फोर्स को इसके जगह पे फोर्स कर दें, बाकी ये रहने दो, तो कह रहा है तो अगर पहले अच्छा इस सिस्टम में कुछ है ना अलग अलग सबकी डेंसिटी की क्या रहेगी एल क्यूब, तो कह रही कि अब ये नया तुमने सिस्टम चुना है इसमें क्या हो जाएगी, तो कैसे करूंगा इसको करने का बस एक ही तरीका है कि जैसे मैं इसमें कहता था जैसे घनत्व की निकालनी मुझे डेंसिटी की, तो डेंसिटी की निकालने के लिए मैं क्या करता प्रोपोर्शनल, तो मैं कह देता मास की पावर ए पे, एल की पावर बी पे और टी की पावर सी पे। आ रही बात समझ में? ठीक, लेकिन अब सिस्टम बदल दिया इन्होंने, अब यहाँ सिस्टम बदल दिया, तो उन्होंने कहा मास नहीं, मास जगह तुम्हें लेना है या फोर्स लेना है, क्या लेना है, मास जगह फोर्स लेना है, तो मैं कहूंगा डी इज, अब इसको काटूंगा मैं कहूंगा ना, मैं कहूंगा डी इज प्रोपोर्शनल टू एफ की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। बिल्कुल ऐसे करेंगे, सारी बात समझ में। तो डी बराबर वही तरह आ जाएगा के तुम्हारा एम एल टी माइनस टू, और तुम्हारा हो जाएगा एल की पावर बी और हो जाएगा टी की पावर सी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी के को तो लिखता नहीं है भाई, के को तो हटा दे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, उतना करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसकी पावर ए होगी, क्या होगी इसकी पावर ए, तो क्या हो जाएगा एम की पावर ए, एल की पावर ए प्लस बी और टी की पावर -2a प्लस सी। -2a प्लस सी, सही है ना? यहीं पे देखो थोड़ा गलती हो जाती है, एम की पावर ए, एल की पावर बताओ ए प्लस बी, ओके, टी की पावर -2a प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है। और डेंसिटी लिख दो भाई, डेंसिटी क्या होती है तुम्हारी, जो रियल जो तुम्हारा होता है डेंसिटी का, क्योंकि आप चेंज कर रहे हो ना, डेंसिटी क्या होती है तुम्हारी ml की पावर -3 ना, घनत्व तो क्या होता है तुम्हारा mlt वाले में, क्योंकि अब तुम चेंज कर रहे हो, तुम mlt से जा रहे हो FLT में, ठीक, तो घनत्व क्या होता है तुम्हारा द्रव्यमान बटा आयतन, तो दैट इज m और तुम्हारा l क्यूब, तो हो जाएगा तुम्हारा m l की पावर माइनस, तो यहाँ पे लिख दो, तो ये हो जाएगा ml की पावर -3, तो हो जाएगा m की पावर a, l की पावर a, बड़ा लंबा प्रोसेस है यार, देखो डायरेक्ट भी करके दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे करोगे अगर a की पावर 1 हो जाएगा, a प्लस बी बराबर -3, देखो a प्लस बी बराबर -3 और a की वैल्यू तुम्हारी आई है 1, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू -3, तो b बराबर हो जाएगा तुम्हारा -4, तो b बराबर -4 आ रहा है, और फिर एक आ रहा है तुम्हारा -2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, टी की पावर 0 है ना, इधर टी की पावर 0 है भाई, -2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? हाँ, और बताओ सी कैसे निकाले, ए आया तुम्हारा 1, तो -2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू आ जा रही 2, चेक कर लो भाई। ठीक है, आ रहा है, हो रहा है, हाँ, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, सी की वैल्यू आई है, सी की वैल्यू आई है तुम्हारी 2 ना, -2a प्लस सी तुम्हारा हो जाएगा, देखो यहाँ पे सही था -2a, देखो यही सब टाइम लगता है इसमें, इसको एकदम शॉर्टकट में करा दूंगा मैं, -2a प्लस सी, हाँ एकदम सही था, FLT -2a प्लस सी इज इक्वल टू टी कितना है -2a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो -2 सी की वैल्यू 2, तो भाई आ गया तुम्हारा a बराबर 101 -4 2 आ रहा है,
1 -4 और 2 आ रहा है, सही है। और तुम्हारा वो जो बना है t बराबर t इज प्रोपोर्शनल टू, तुमने क्या लिया है f की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये तुमको लिखना चाहिए था, पहले लिखा था कि नहीं? हाँ लिखा था, सही है। k हट जाएगा ना, k की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक। तो अब जो नए उसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो f की पावर 1, t l की पावर -4 और t की पावर 2, ये हो जाएगी डायमेंशन, सॉरी डेंसिटी की नए नए नियम में। ठीक है, आ रहा समझ में, टेढ़ा तो नहीं कॉन्सेप्ट। एफ एल की पावर -4 टी की पावर -2, इसको अब मैं शॉर्टकट में करता हूं। एक दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड देखो। दूसरे मेथड में कैसे होगा, अब तुम सबसे पहले घनत्व का फॉर्मूला ढूंढोगे। घनत्व बराबर क्या होता है बताओ, द्रव्यमान द्रव्यमान बटा डी बराबर आयतन, है ना। तो या मैं अगर इसको ऐसे फॉर्मूले में लिखूं तो सॉरी फॉर्मूले में लिखूं तो d इज इक्वल टू m अपॉन v। वेलोसिटी नहीं है, आयतन है, वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी नहीं है ना, वॉल्यूम है। तो अब मैं जो बेसिक जो कह रहा है ना FLT, अब मास को मैं क्या लिख सकता हूं, मास को भाई, मास का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, F बराबर होता है ma, फोर्स बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहां से मास बराबर क्या हो जाएगा, F बाई ए। तो यहां पे लिख देता हूं वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है लंबाई, तुम लिख सकते हो LT -1, है ना, ये रफली कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, LT -1। अच्छा, ये तुम्हारा त्वरण है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा, हाँ, और नीचे है वेलोसिटी। तो यहां मैं ऐसे कह सकता हूं F की पावर -a v की पावर -1, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब फोर्स को तो अब नहीं तोड़ूंगा ना, क्योंकि अब जो नया सिस्टम लिया है उसमें जो बेसिक है, उसमें जो मूलभूत है, उसमें कौन है मूलभूत, तुम्हारा क्या है, उसमें मूलभूत है तुम्हारा बल, है ना, उसमें मूलभूत है तुम्हारा बल। अब इनको तोड़ूंगा, एक्सेलरेशन को, यहां तो रुक जाऊंगा मैं, एक्सेलरेशन को तोड़ूंगा मैं LT -2 की पावर -1 और वेलोसिटी होती है LT -1, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, F की पावर 1 L की पावर -1 टी स्क्वायर L की पावर -1 टी की पावर 1। तो ये कितना हो जाएगा F, ये देखो LT -2, नहीं ये सॉरी बताना चाहिए था, ये मैंने वेलोसिटी रख दी, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, वही तो मैं कह रहा हूँ, वॉल्यूम है, धोखा हो जाता है कभी कभी, सॉरी, वॉल्यूम है भाई, वॉल्यूम है। तो F A की पावर -1 और ये बड़ा वाला वॉल्यूम है, मैं बस FLT में तोड़ना चाह रहा हूँ इसमें, FLT में। तो F ये हो जाएगा तुम्हारा LT -1 की पावर -1 और ये होता है तुम्हारा L क्यूब की पावर -1। तो ये तोड़ोगे तो हो जाएगा F L की पावर -1 T और ये हो जाएगा तुम्हारा L, ठीक है। तो देखो आ रहा है -1 -3 -4 आ रहा है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा F L की पावर -4 और T की पावर 1, देखो वही आ रहा है, नहीं T स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, T दो बार आना चाहिए, एक्सेलरेशन LT -2 होता है। देखो ये सब गलतियां ना हो, टी है ना, ये देखो आ गया, एक्सेलरेशन तुम्हारा LT -2 होता है ना, ठीक है, हो गया बस, देखो आ गया, बहुत एक ही लाइन में आ गया।
या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट वहीं पे कर देते एफ, और सर ये होता है आपका होता है LT-2 और छोटा हो जाता है तुम्हारा, और ये हो जाता है तुम्हारा L3, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो जाता है एफ अपॉन, ये अपना कार्यक्रम चल रहा है L⁴ और T⁻, देखो डायरेक्ट हो गया एफ L⁻⁴ और T² आ रहा है, ये एकदम डायरेक्ट हो गया। ये थोड़ा समझाना है तो ऐसे कर सकते हो, ये गलती तुम लोग मत करना। ये v को देख के कभी कभी मैं भी भूल गया, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी रख दी, वेलोसिटी नहीं, ये आयतन है भाई, वॉल्यूम है, याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा सा कट रही है स्क्रीन यहाँ पर। स्क्रीन कट रही है, इस तरह इस टेबल में कैसे रखेंगे, एफ A⁻⁻1 और v⁻⁻1 ना, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा F/AV हो जाएगा ना, ये सही है, और v⁻⁻1 तो क्या हो जाएगा एफ ए क्या है तुम्हारा, ए है तुम्हारा LT-2, और ये क्या है तुम्हारा L⁴ तो हो गया f, ये तुम्हारा L⁴1 T⁻⁻2 और ये तुम्हारा L⁻3, देखो ये हो गया f L⁴ और T⁻²। अब तो नहीं कट रही स्क्रीन, सही है। देखो वही पुराना आ रहा है जो पहले आया था, ये देखो एकदम शॉर्टकट है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो उस तरह करना, और अगर कहीं MCQ में आएगा तो इस तरह से करना। देखो पहले ये आया था, ये आया था पहले वाले मेथड से, F⁴1 L⁻⁻4 L⁻⁻4 A⁻⁻1 है ना, A⁻⁻1 L⁻⁻1 T⁻², ये सब चीजें देखना प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा तुम्हारा F L⁻⁻4 और T, थोड़ा चौकन्ने रहने की जरूरत है, प्लस माइनस में गड़बड़ी हो सकती है। तो ये तो आ रहा है तुम्हारा F L⁻⁻4 T⁻², F L⁻⁻4 T⁻² ऊपर आया था, F L⁻⁻2 इस तरह से भी आया, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, सेकेंड मेथड, ये दोनों एक ही है, मतलब थर्ड F L⁻⁻4 T⁻² F L⁻⁻4 T² F L⁻⁻4 T², देखो ये ठीक है। दूसरा अब आ गया हमारा, ये देखो इसका हमने निकाल दिया, एक और प्रेशर का निकाल देते हैं। प्रेशर कैसे आएगा, फोर्स अपॉन एरिया से ना, तो इसको अब डायरेक्ट, अब बाकी उस तरह से तुम लोग कर लेना, ठीक है। अब दाब का, सेकंड दाब का कैसे निकालोगे, दाब मतलब प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले तो जो पहला मेथड है, पहले मेथड में कर लेना, पहले मेथड में करोगे ना, P जो होगा तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा, F पे डिपेंड करेगा, A पे डिपेंड करेगा, कि पावर A पे इसके B पर, जो भी है, मतलब जो भी लोग उसमें शामिल है कर लेना। बाकी दूसरा अगर इस तरह से करना है तो P बराबर कितना हो जाएगा, अब फोर्स तो तुम्हारा मूलभूत दिया है, यहाँ पे रुक जाऊंगा, एरिया को तोड़ दूंगा मैं L² में, तो कितना हो जाएगा F L⁻⁻2, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तीसरा तुम्हारा मोमेंटम, संवेग क्या होता है तुम्हारा, संवेग होता है तुम्हारा भाई मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग। तो इसको कैसे किया जाए यार, बराबर ma, वेलोसिटी वैसे मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी को
वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी बराबर होता है या एक्सेलरेशन बराबर होता है डेल्टा वी बाई टी, तो वेलोसिटी बराबर ए इंटू टी लिख सकता हूँ। संवेग m इंटू वी, संवेग m इंटू वी कैसे करोगे, m और हाँ ऐसे कर लेते हैं, देखो m सोच रहा था मैं इसमें t से डिवाइड कर दूं, जिसे वो कर दूं, तो ये इसको डेल्टा v बाई डेल्टा टी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ये तुम्हारा ma हो जाएगा और ये तुम्हारा टाइम हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तुम्हारा f हो गया, f बराबर ma, f बराबर ma, ये t हो गया, तो बस आ गया मेरे पास f और t। प्रेशर क्या आया था, एफ एल की पावर -2, इसका आया तुम्हारा एफ टी। एनर्जी का क्या हो जाएगा, एनर्जी का चारों का ही बता दे रहा हूं, चौथा तुम्हारा बता दे रहा हूं यहीं पर, ऊर्जा का होता है भाई, जैसे गतिज ऊर्जा का हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ का तो रखोगे नहीं, mv स्क्वायर की बताओगे। तो बताओ इसका कैसे करेंगे आप, हाफ इसको मैं कह सकता हूं mv इंटू वी, mv का भी बताए हो ना, mv का भी बताया, mv का भी क्या बताए हो, mv का भी बताए हो ft, mv का भी बताया हो ना भाई, mv का बताया हो ft। और वेलोसिटी का होता है तुम्हारा lt -1, ये कट गया, आ गया fl। fl ft, सही है, तो इस तरह से निकाल लोगे सबका। और लॉन्ग में भी कर सकते हो ना, लॉन्ग करना है तो क्या करोगे बताओ, यहाँ पे अगर कहेगा ऊर्जा का, तो पूरा क्या नाम है तुम्हें, तुम कहोगे एनर्जी डिपेंड करती होगी एफ की पावर ए पे, एल की पावर बी पे, टी की पावर सी पे। नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं करोगे, सॉरी, यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे इस मेथड से निकालोगे, तुम कहोगे, यहाँ पे इस मेथड से निकालो, तुम कहोगे प्रेशर जो है वो डिपेंड करता होगा एफ की पावर ए पे, एल की पावर बी पे और टी की पावर सी पे। जब ये करोगे तब वो आ जाए, इस तरह से आ जाए, एरिया पे नहीं करना, ठीक है। तो एक बार प्रॉपर्ली लिख लो, एनर्जी का आएगा एफ इंटू एल, मोमेंटम का आएगा एफ इंटू टी, ठीक है, और दाब का आएगा एफ एल की पावर -2, -2, और डेंसिटी का आएगा एफ एल की पावर -1 टी की स्क्वायर, ठीक है। मिला लो, थोड़ा सा पावर और में इधर उधर हो जाता है, उसका तो सही आया था एफ एल की पावर -4 टी की पावर 2, और प्रेशर का तुम्हारा आया एफ एल की पावर -2, प्रेशर का आया तुम्हारा एफ एल की पावर -2, यस। और संवेग का, सॉरी, मोमेंटम का आया एफ इंटू टी, और ऊर्जा का आया तुम्हारा एफ इंटू एल, ठीक है, एफ इंटू एल। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक करते हैं, बहुत अच्छी क्लास हुई, और इस पे क्वेश्चन बहुत, जब अच्छे क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे बनेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा मैं विमी विश्लेषण की जो रिस्ट्रिक्शन है, जहां कहाँ पे वो विफल होता है, और उसके बाद उसको करने के बाद हम लोग सार्थक अंक और राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक के लिए तो ये सब प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, पूछना है पूछो। तो रेन स्टॉर्म के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।